Hello learners, welcome to IAS Marathon and guys back with the last lesson. And guys this is the last lesson. आपकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो NCERT 11th की वो कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इसको कंप्लीट किया. और अगर आपने इसको अच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली आप जो है इससे आए हुए क्वेश्चन को ज़रूर टैकल कर पाओगे, ज़रूर सोल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है. तो मैंने आपसे कहा है पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, पूरी देख लो जा करके. तो टेंशन हो रहा है प्रीलिम से? ओके, बिल्कुल सही बात है. तो लेकर के तो इसलिए मैं आया हूँ ताकि कंप्लीट तो कराएं कम से कम इसको. तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपको, तो इसको देखो, इसको कई बार आप, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और बिल्कुल इग्नोर मत करना इसको, है ना. ठीक है, तो मैंने कई बार बताया आपको इसकी इंपॉर्टेंस. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले क्या है कि 7th और 8th सेंचुरी में ही इस्लाम अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस होने लगा. ठीक है, पहले मतलब ये स्पेन वगैरह में फैला, उसके बाद मिडिल ईस्ट में, फिर इंडिया में आया. तो इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलरली जो कौन लेकर के आया इसको बेसिकली. ठीक है, तो मर्चेंट्स जो होते थे उस टाइम पे, और ट्रेडर्स, उसके अलावा जो होली मैन होते थे उनके. ठीक है, और जो कॉन्करर्स के साथ आते थे, कॉन्करर इटसेल्फ. ठीक है, ये इन्होंने लगभग 600 साल तक इन्होंने यहाँ पे फैलाया. ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखो गाइस, हर धर्म बहुत ही स्पेशल होता है. हर धर्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है. कभी बताऊंगा आपको, डिटेल लेक्चर्स आएंगे पूरे रिलीजन्स पे. आप डिमांड करो, ज़रूर लेकर के आऊँगा. एक एक बात बताऊँगा. जो आप जब भी हिस्ट्री पढ़ने बैठते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना. जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने बैठते हो, आप हमेशा ही देखना, कभी भी जो हमारे बेसिकली ट्रेजेडी जितनी भी हुई है हमारे, तो हमेशा आपके मन में प्रीजुडाइसेस रहेंगे टूवर्ड द इस्लाम, या फिर कोई कॉन्करर होगा पर्टिकुलरली, या फिर ब्रिटिश रहे तो उनके बारे में थोड़े बहुत मिसकंसेप्शंस. ठीक है, तो वो प्रीजुडाइसेस आपको हिस्ट्री एज ए न्यूट्रल पर्सन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत करते हैं. ठीक है, तो वो आपके फिर वो बेसिकली बिहेवियर में आने लग जाएंगे. ठीक है, सो ये थोड़ा दिक्कत होता है कि मान लीजिए इस्लाम है, मुस्लिम है, तो ये बहुत ही प्योर रिलीजन. ठीक है, इस्लाम. ठीक है, तो कभी बताऊंगा इन सब के बारे में आपको. तो ठीक है, सो प्री जुडाइज कभी मत रखिए. अगर आपको पता नहीं चीज़ के बारे में तो उसके बारे में जान लीजिए इसके बदले तो आप. ठीक है, सो ये था थोड़ा. तो अब ये सब लेकर के आए इसमें. अब यहाँ पर बताऊँ, मैं जब ये आए थे ना यहाँ पर 8th सेंचुरी के लगभग, इन्होंने क्या किया यहाँ पर बेसिकली सिंध और गुजरात वाले रीजन में इन्होंने बनाना तो स्टार्ट किया. यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हम आर्किटेक्चर तो देख रहे हैं. ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यस, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तो हम देख रहे हैं इसमें. ठीक है, तो यानी कि देखो, अब जितने भी ये लोग आए थे ना बाहर से, तो उन्होंने इंडिया के कल्चर को, इंडिया के आर्किटेक्चर को, जो ऑलरेडी इंडिया में था, वो कौन कौन से थे अभी आगे पता चलेगा, उसको ऑब्जर्व कर लिया था बेसिकली इन लोगों ने. ठीक है, सो हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर जो इंडिया में है उसमें हमको इसको मिक्सचर मिलता है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. इंडो इस्लामिक मतलब इंडो जो यहाँ पे पहले से ही था. ठीक है, वो एंडेमिक इंडिया में. नेक्स्ट है आपको जो 13th सेंचुरी में क्या होने लगा कि लार्ज स्केल पे बनाने लगे ये लोग. क्यों? क्योंकि देखो, उस टाइम पे इनके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन बाद में जो टर्किश स्टेट बना, ठीक है, आपके सुल्तान आए. ठीक है, कौन आए थे बेसिकली? कुतुबुद्दीन ऐबक से आया सबसे पहले, मामलू डायनेस्टी से. ठीक है, मामलू डायनेस्टी से सबसे पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक, मोहम्मद ऑफ गौर छोड़ के गए थे उनको, उसके अलावा और भी लोग थे. ठीक है, सो इस्टेब्लिश दी टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन द नॉर्थन इंडिया, जो वेस्टर्न से आए थे. ठीक है, अब 12th सेंचुरी में ही जो है ये पहले बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन था, मोन्यूमेंटल था, उससे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थे ये. ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जो कि बहुत पॉपुलर हुई, बहुत प्रिवेलेंट भी थी इनके टाइम पे. एक तो थी ट्रिबेशियन, ब्रैकेट्स और मल्टीपल पिलर्स. ठीक है, तो ये वाली जो कुछ जो इनके बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट्स या फिर हमके एम्बेलिशमेंट्स या फिर टेक्निक्स थी जो काफ़ी फेमस हुई, ये बेसिकली इसमें क्या होता है, ब्रैकेट्स बनाते हैं इस तरीके से, आपका एक पैटर्न होगा. ठीक है, यहाँ पर आपने कई बार कई मंदिरों पर भी देखा होगा. तो ये बेसिकली इंडो इस्लामिक है, तो ये मिलेगा इसे हमको. ठीक है, मल्टीपल पिलर्स बनाया करते थे ये. ठीक है, अभी आपको इमेजेस बताऊंगा मैं यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पे आर्चेस जो थे वो पहले से भी थे, लेकिन इनको वुड और स्टोन में इन्होंने बनाया. ठीक है, दिस वर अनएबल टू बियर द वेट ऑफ द टॉप ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, अब जो यहाँ पर पहले से थे उनमें बेसिकली क्या था कि ये जो आर्चेस थे ना, वो जो वेट नहीं उठा पा रहे थे टॉप स्ट्रक्चर का, जो ऊपर पहले से ही था. जैसे कि पिलर होता है, फिर यहाँ पे आर्च बना होता है, फिर यहाँ पे छत हुई तो होती है. ठीक है, सो अब यहाँ पे आर्किटेक्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन को ये लेकर के इन्होंने इसको मजबूत किया. ठीक है, ग्रेजुअली किया. एंड आर्चेस कुड सपोर्ट द वेट ऑफ द डोम. ठीक है, डोम का पूरा वेट कैसे सपोर्ट करेगा, पूरा जो डोम बनाया जाएगा उसका सपोर्ट कैसे आर्च आपका जो है सपोर्ट करेगा, तो वो अभी बताऊंगा मैं आपको. जैसे कि कुछ यहाँ पर आर्चेस बनाए गए, जैसे कि आपका वोसोएट्स. ये वोसोएट्स का मतलब है कि ये सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स है, यानी कि इंटरलॉक कर देगा आपके किसी भी चीज़ को. यहाँ पर इन्होंने बनाए तो उसको इंटरलॉक कर देगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे फिटेड विद दी की स्टोन्स. अब यहाँ पे की स्टोन्स को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया. ठीक है, अब डोम्स में क्या हुआ आपके कि द डोम्स रेस्टिंग ऑन पेंडेटिव्स एंड स्क्वेंचेस. अब ये क्या होता है, अभी आपको इमेज बताता हूँ मैं.
इनेबल द स्पानिंग ऑफ लार्ज स्पेसेस लीविंग द इंटीरियर फ्री ऑफ पिलर्स। देखो अब जो इंटीरियर थे ना, वहाँ पे पहले पिलर बनाए जाते थे, लेकिन उनका काम इन्होंने खत्म कर दिया कि इन्होंने पेंडेटिव्स और स्क्वेंशेस ने। इसको देख ही लो आप। सी, ये हैं आपके जो बेसिकली पेंडेटिव्स एंड जो है आपके स्क्वेंशेस। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है पैटर्न, तो ये पिलर्स फ्री हो चुके थे इससे भी, और ये जो आपके बनाए गए देखो यहाँ पिलर्स पे कहाँ, ये स्क्वेंशेस पे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो इन्वेंशन थी इसकी काफ़ी काम आए। आगे जा करके भी काफ़ी सारे डोम्स बने इस पर, भी आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं आगे, इसके पूरे एग्जाम्पल्स मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ मैं जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर क्या है कि नोट वाली बात तो मैंने आपको बता दिया कि जो इन्होंने यहाँ के लोकल फीचर्स थे, लोकल जो कल्चर था उसका, लोकल कल्चर जो ट्रेडिशन था उसको ऑब्जर्व किया और उसको कंबाइन कर दिया अपनी आर्ट आर्किटेक्चर स्टाइल से। ठीक है, अब इससे काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल टेक्निक्स, स्टाइलाइज्ड शेप्स निकल के आए, सरफेस डेकोरेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो बहुत कुछ एक्सेप्टेंस हुआ, रिजेक्शन हुआ, मॉडिफिकेशन किए गए, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स आए। ठीक है, इस कारण, और ये जो आर्किटेक्चरल एंटिटीज़ हैं यानी कि जो मल्टीपल स्टाइल शो करती है उसको, इसलिए हमने इसको कहा है इंडो सार्सेनिक। ठीक है, इंडो सार्सेनिक हमने इसको कहा है, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है आपका। तो रिमेंबर, ओके रिमेंबर, ठीक है दिस टर्म। ओके, सो अब ईवी एवेल ने क्या कहा है, जो हिंदू थे ना वो क्या करते हैं, सिर्फ गॉड्स का मैनिफेस्टेशन करते हैं हर जगह। ठीक है, गॉड्स जितने भी हैं, जितने भी 33 करोड़ 36 करोड़ जितने भी देवी देवता होते हैं, ठीक है, इट्स जो मल्टीपल फॉर्म बता रखे हैं, हर अवतार को अलग से बताया गया है हिंदू में। ठीक है, तो लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द ईबी हवेल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि मोहम्मद ये जो है इनके वन एज प्रोफेट उनको इन्होंने बताया गया, और हिंदुओं ने हर जगह ये सरफेसिस पे लगा रखे हैं, स्कल्पचर बना दी, पेंटिंग बना दी। लेकिन मुस्लिम में, इस्लाम में ये जो लिविंग फॉर्म्स हैं ये फॉरबिडन है, यानी कि आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि अल्लाह का यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं बता रखा इन्होंने। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, सरफेस पे आप कोई आपका जो लिविंग फॉर्म है वो नहीं है। ठीक है, सो बस एक प्रोफेट मोहम्मद है जो कि आपके प्रोफेट हैं एक्चुअली। ठीक है, और डेवलप्ड देयर रिलीजियस आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ आर्बेस्क्यू, उसके अलावा आपके ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड कैलीग्राफी ऑन प्लास्टर एंड स्टोन। प्लास्टर स्टोन पे इन्होंने कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी जो है बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है गाइस। ठीक है, ये बेसिकली उर्दू जो कि अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है, उसको और अच्छा बनाती है आपकी कैलीग्राफी। ठीक है, आप अगर उर्दू आपने कभी लिखी हो या जानी हो तो आपको पता चलेगा इसमें। ठीक है, उर्दू बोलने में भी काफ़ी जो है तहजीब वाली लैंग्वेज है। ठीक है, सो सच ह्यूज सच अ ब्रॉड कल्चर वी हैव, है ना, सच अ प्योर कल्चर वी हैव। ठीक है, अब यहाँ पर जानो, सो लेट्स सी सम जो टिपोलॉजीज हैं। ठीक है, टाइपोलॉजीज देखते हैं हम इसमें। तो हमेशा एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो रिलीजियस और सेक्युलर नेसेसिटीज़ थी उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में किस तरीके से क्या क्या चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसमें रिलीजियस और सेक्युलर नेसेसिटीज़ दोनों थी। ठीक है, जैसे कि अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि जो मान लीजिए आप डेली प्रेयर्स के लिए मॉस्क बनाए गए, बिल्कुल बनाए गए जी। ठीक है, उसके अलावा जामा मस्जिद बनाई गई। जामा मस्जिद सिर्फ एक ही नहीं है, इंडिया में काफ़ी सारी हैं, आपको पता ही होगा, एग्जाम्पल्स दूंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो याद रखना, मॉस्क बनाए गए डेली प्रेयर्स के लिए। उसके अलावा टॉम्ब्स बनाए गए, जो राजा वगैरह होते थे उनके सबके दरगाह बनाई गई। मीनार्स बनाई गई, 4 मीनार इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। अभी बताऊंगा इसकी भी इमेज आपको मैं, काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, उसमें आयत भी लिखी हुई है। ठीक है, अमम्स, ठीक है, बनाए गए। फॉर्मली लेड आउट गार्डन्स होते थे। उसके अलावा मदरसाज बनाए गए। सरायाज, व्हाट इज सरायाज? सरायाज और कारवान सरायाज आर दी आपका सेक्युलर बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर जो भी ट्रेवलर्स आते थे वो टेम्पररीली रुकते थे। ठीक है, टेम्पररीली रुकते थे। उसके अलावा क्या थे, कोस मीनार्स। ठीक है, तो कोस मीनार्स बनाई गई। ठीक है, बहुत पीरियड ऑफ टाइम तक बनाई गई। ठीक है, ये इन एडिशन टू दी जो अभी तक यहाँ पर अवेलेबल थे उनके अलावा बनाए गए ये सब चीज़ें। ठीक है, वेल्दी पीपल बनाते थे, जो रूलर्स नोबल्स होते थे, फैमिलीज और हाई मर्चेंट्स। ठीक है, गिल्ड्स बना, जो मर्चेंट गिल्ड्स होते थे यानी कि जो इनका ग्रुप्स होते थे मर्चेंट्स का, वो बना देते थे। रूरल इलाइट्स, डिवोटीज ऑफ अ कल्ट, ये बनाते सब बना के, ठीक है, कंट्रीब्यूट करते थे सब मिलजुल के। ठीक है, अब ये बात ऑब्वियस है कि सरसैनिक पर्शियन टर्किश इन्फ्लुएंसेस जरूर थे इंडो इस्लामिक पे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया मैंने इन्फ्लुएंस को, क्यों? देखो, क्योंकि प्रिवेलिंग सेंसिबिलिटी जो इंडियन आर्किटेक्चर में थी वो तो यहाँ पर इम्पैक्ट किया ही सही। उसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स थे जो इनको इन्फ्लुएंस किया? देखो, कोई भी जगह अगर मान लीजिए कहीं जामा मस्जिद बनाई गई तो उस जगह का जामा मस्जिद अलग जगह की जामा मस्जिद से किस तरीके से डिफरेंट है, क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इन्फ्लुएंस है, टर्किश इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस, यस डेफिनेटली, ये तो पूरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी था। ठीक, उसके अलावा क्या अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेंस का। ठीक है, उसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स। ठीक है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, और कहाँ से आएंगे? ठीक है, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स कहते हैं, पेट्रोन्स के अंदर क्या किस सेंस बनाया गया? ठीक है, क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजन और रिलीजियसिटी थी क्या? ठीक है,
जो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम में मिडाइवल इंडिया में, ठीक है। और जो है लिबरली जो एलिमेंट्स जो थे वो भी क्या इसमें इन्फ्लुएंस किया, जी बिल्कुल किया, ठीक है। तो लिबरल और आपका जो रिलीजियसिटी था दोनों यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पर पता चलेगा जो सेक्युलर नेसेसिटी थी उनके अलावा, जैसे कि सरायाज है ना, कारवान सराय से इन्होंने बनाया, देखो, ठीक है। तो ये जो है वो आपका सेक्युलर थिंग भी जो है रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस दो चीज़ें बताता हूँ मैं। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बने हुए हैं। कुतुब मीनार आपके दिल्ली में कितने लोग हैं बताओ मुझे नीचे, ठीक है। सो आपको पता है किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन 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 ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला कुतुब जो है वो कौन से, चलो मैं बताओ, सूफी संत के नाम पर बताया गया है, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट में नेम बताओ कि कुतुब मीनार जो है किस सेंट के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ ये बनाई थी फर्स्ट, उसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड इल्तुतमिश ने बनाई, उसके बाद जो लास्ट थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, ठीक है। सो ये है। उसके अलावा ये पास जो आपको दिख रहा है वो अलाई दरवाज़ा है, ठीक है, बाय मेड बाय आपका जो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यस, असली वाला, ठीक है। तो ठीक है। उसके अलावा ये आपका है आमेर फोर्ट जो है जयपुर में, ठीक है। बताओ मुझे कितने लोग देख करके आए। बहुत ही अच्छा जाली वर्क है, फेमस है, वर्ल्ड फेमस है जाली वर्क के लिए, ठीक है। तो बहुत ही बारीक जाली है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो आपको फील होगा कि जो है इतनी बारीक काम किया गया है यहाँ पर। तो बहुत जो है हाई लेवल ऑफ जो है स्पेशलिटी दी थी इन लोगों को उस टाइम पे। सो यहाँ पर कैटेगरीज अगर हम देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स की जो ये चार बेसिकली कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, ठीक है। पहली आपकी इंपीरियल, सेकंड है आपकी प्रोविंशियल, थर्ड है आपकी मुगल एंड फोर्थ है आपकी डक्कनी स्टाइल, ठीक है। ठीक। अब ये ज़्यादा प्रेवलेंट किन किन रीजन में थी? देखो इंपीरियल तो आपके दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थी। प्रोविंशियल आपके देखो मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर, इनके बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। मुगल आपका दिल्ली, आगरा, उसके अलावा लाहौर, ठीक है। डेक्कन स्टाइल आपकी बीजापुर, गोलकुंडा, बहुत इंपॉर्टेंट, बीजापुर एंड गोलकुंडा, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस, ओके। सो दिस कैटेगरीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बेटर स्पेसिफिसिटीज, ओके, ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल। तो अब यहाँ पर आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस अगर हम देखना चाहें जो अमंग्स जो है प्रोविंशियल स्टाइल जो काफ़ी थे, जिसमें बंगाल और जौनपुर जो है ना उसको बहुत ही डिस्टिंक्ट बताया गया है, ठीक है। तो इसमें बंगाल और जौनपुर तो डिस्टिंक्ट है ही सही। उसके अलावा गुजरात जो है वो हमको ऐसा पता लगता है कि जो स्टाइल देखने के बाद हमने ये जरूर देखा है उसमें कि रीजनल कैरेक्टर हैं, ठीक है। जो वहाँ के पैट्रोन्स थे, मतलब पैट्रोन्स के जो रीजनल कैरेक्टर्स थे वो जो इन्होंने बोरो किए गए, ठीक है, बोरो किए। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, जो वहाँ के रीजनल टेम्पल्स होते थे वहाँ से, जैसे कि तोरण, तोरण जो है इंडियन जो हिंदू स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है उसका है पार्ट है। उसके अलावा लिंटल्स, लिंटल्स कहाँ पे? मेहराब्स। व्हाट इज़ मेहराब्स गाइस? मेहराब जो है एक सेमी आर्क जो है आपके सेमी सर्कुलर क्या होते हैं, नाइट्स होते हैं, जो बेसिकली मॉस्क के दीवार पे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या आपको शो करते हैं? मेहराब्स आपको शो करते हैं कि जो आपका डायरेक्शन करते हैं, बेसिकली ये किबला को शो करते हैं, ठीक है, किबला शो करते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है टू नो द डायरेक्शन ऑफ दी आपके काबा, ठीक है। वो आपके काबा, जो काबा कहाँ पे? आपके मक्का में, ठीक है, मक्का में। अब मक्का की जो डायरेक्शन है उसी में ही जो है प्रेयर होती है, नमाज होती है, ठीक है। सो इस तरीके से तो वो ये इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो कार्विंग ऑफ बेल्स हैं, चेन मोटिव्स हैं, उसके अलावा जो पैनल्स बनाए गए हैं ट्रीज़ पे, जो डेपिक्टिंग ट्रीज जो शो करते हैं। उसके अलावा टॉम्स, मॉस्क एंड दरगाह, ठीक है। तो इन सब में आपको जो है बोरो की गई एलिमेंट्स मिलेंगे रीजनल गुजरात स्टाइल में, गुजरात में, ठीक है। अब यहाँ पे 15वीं सेंचुरी में जो मार्बल का बनाया गया एक दरगाह बनाया गया, मार्बल दरगाह, शेख अहमद खातू और ऑफ सरखेज की, ठीक है, सरखेज की, जो कि एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल है किसका? प्रोविंशियल स्टाइल का, ठीक है। तो याद रखने वाली जो बेसिकली मार्बल दरगाह, मार्बल की दरगाह, ठीक है। तो शेख अहमद खट्टू ऑफ आपका कहाँ है? सरखेज में, ठीक है, सारकेज कहते हैं बेसिकली। एंड इन्फ्लुएंस द फॉर्म एंड द डेकोरेशन ऑफ द मुगल टॉम्स लेटर, ठीक है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये बता दिया आपको, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो ये मार्बल की जो अभी दरगाह बनाई गई, तो वो ये है, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा हद, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है, तो उस टाइम की, और बहुत ही रेयर होते हैं ऐसे ऐसे जो आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडो आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन थोड़ी सी डेकोरेटिव फॉर्म्स देखते हैं इनके। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, इसलिए किया था कि आपको सब कुछ ना पढ़ना पड़े, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे हम, ठीक है। सो आपको समझ में सब कुछ आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। देखो यहाँ पर अब डिजाइनिंग जो है प्लास्टर पे की जाती है थ्रू इंसिजन और स्टुको,
यानी कि बेसिकली ये क्या है, दोनों ट्रिक जो आपके बेसिकली डिज़ाइन करने की ही जो मेथड्स हैं मार्बल से की जाती है और प्लास्टर से की जाती है, ठीक है, काट करके, ठीक है। तो होता है वो ज़्यादा डिटेल में जाने की अपन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है आपके जो मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स ये यहाँ पर बनाए गए फूल पत्ती जो ये बनाया करते थे। तो अब यहाँ पर क्योंकि ह्यूमन लाइफ ह्यूमन जो बता सकते नहीं थे, प्रोहिबिट था वो, ठीक है, इस्लाम में। तो अब ये इसको इस्तेमाल करते थे मोटिव्स को, ठीक है। ये या तो पेंट करते थे या कार्व करते थे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल बताऊंगा ताजमहल का, तब आपको पता चलेगा, और करंट का एग्जाम्पल भी दूंगा इसमें आपको मैं थोड़ा सा, ठीक है। स्टोन एंड दीज मोटिव्स इंक्लूडेड द वेराइटीज ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स होते थे और जो चाहे वो कहीं से भी हों, सब कॉन्टिनेंट से हों, या फिर जो स्पेसिफिकली तो हम देखें तो ईरान से होते थे वो, जो फूल वगैरह के डिज़ाइन बनाते थे वो, ठीक है। सो इम्पैक्ट उससे भी द पर्शियन एम्पायर ऑफ द टाइम, ठीक है। उसके अलावा लोटस बर्ड फ्रिंज, ठीक है। और जो आपका इन्वर्टेड लोटस भी था वो भी इसके अंदर ये यहाँ पर यूज़ हुआ था काफ़ी। उसके अलावा देखो जो आपके चिनार और अदर ट्रीज, ठीक है, तो ये टाइप ऑफ ट्रीज हैं, सिप्रेस एंड चिनार एंड आपका जो अदर ट्रीज होते हैं जो, और उसके अलावा फ्लोर वासेस ये भी बनाया करते थे ये, ठीक है। दीज आर द मोटिव्स। उसके अलावा तो अब इसमें काफ़ी ऐसी डिज़ाइन है जो हमको जहाँ पे सीलिंग्स पे भी देखने को मिली है और हमको टेक्सटाइल और कारपेट्स पर भी देखने को मिली है, ठीक है। सो ये है, ठीक है। सो अब 14, 15, 16 सेंचुरी में टाइल्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिली, टाइल्स, ठीक है। टाइल्स का भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में वॉल्स पर, डोम्स पर लगाया जाता था, ठीक है, उनके सरफेस पर। उसके अलावा पॉपुलर कलर्स देखो, पॉपुलर कलर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके ब्लू, टर्कोइश, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। तो ये 4 कलर जो काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे, काफ़ी पॉपुलर थे, बहुत यूज़ हुए हैं। उसके अलावा टेक्निक जो होती थी जैसे कि मोज़ाइक डिज़ाइन की, मैंने आपको बता दिया ऊपर मोज़ाइक, बेसिकली इसमें भी वही था, है ना। उसके अलावा पीतरे-डूरा, ठीक है। पीतरे-डूरा क्या है वो भी आपको बताऊंगा। ताजमहल के अंदर काफ़ी सारा काम है पीतरे-डूरा का। देखो इसमें क्या होता है कि जो एक मार्बल का जो पीस, जो कोई भी स्टोन का एक पीस लो आप, ठीक है, आपको इस पर कार्विंग करनी है, तो आप इसको ऐसे कट कर दोगे और कोई दूसरा कलर या फिर आपको कोई जिसके अंदर ज्वेल्स हैं या फिर कोई मिनरल कोई दूसरा लगाना हो आपको यहाँ पर कोई से भी कलर का, तो आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। बहुत ही बारीक काम है गाइस, बहुत ही सफाई से किया जाता है ये, ठीक है। एंड वर मेड यूज्ड ऑफ सरफेस डेकोरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा लापिस लेजुली, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनरल, ठीक है, जो ये है आपका इंटीरियर वॉल्स पे कैनोपीज में लगाया जाता था, ठीक है। कुछ और जो है डेकोरेशन से जैसे कि आर्बेस्क्यू, उसके अलावा कैलीग्राफी तो की जाती है। उसके अलावा हाई एंड लो रिलीफ कार्विंग, देखो गाइस इसमें क्या होता है कि जो है कार्विंग की जाएगी यहाँ पर हाई लेवल, हाई और लो रिलीफ दोनों पर ही, ठीक है, और जालीज बनाई जाती थी, ठीक है। अब इससे क्या होता था कि इससे 3 डायमेंशनल लुक मिलेगा, आपके जो भी आपने बनाया आर्किटेक्चर को 3 डायमेंशनल लुक मिलता था इससे, ठीक है। सो ये ठीक है, तो ये एक बहुत ही हाईलाइटेड पार्ट है। उसके अलावा आर्चेस बनाए जाते थे प्लेन्स और स्कार्ट दोनों पर, ठीक है। उसके अलावा ट्रीफॉइल पैटर्न आपको पता है इस तरीके का होता है, ठीक है। ट्रीफॉइल पैटर्न जो 3 पत्तियाँ जो वाला पैटर्न है हमेशा से, ठीक है, तो वो काफ़ी प्रिवेलेंट था। मल्टीपल फोलिएशन भी की जाती थी बहुत बार। उसके अलावा देखो यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि एक डोम बना करके इन्होंने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, एक डोम बना करके बिल्कुल भी छोड़ते थे। उसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल डोम और बहुत सारे स्मॉलर डोम्स होते थे, छतरीज होती थी, टाइनी मीनारेट्स होती थी, जैसे कि ताजमहल है उसके आसपास आपने देखी हो तो 4 मीनारें हैं जो भी है, ठीक है। तो अब सेंट्रल डोम जो होता था उसके ऊपर एक इन्वर्टेड लोटस फ्लोर होता था, ठीक है। आपको इमेज बताऊंगा मैं, ठीक है। उसमें मोटिव्स बना होते थे और मेटल के भी होते थे और स्टोन पिनेकल भी यहाँ पर हमको देखने को मिले। तो इन्वर्टेड लोटस जो है ये ज़्यादा आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, और जो कि आपने देखा भी होगा कई बार, ठीक है, जैसे कि मीनार होती हैं, ठीक, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका है डोम, ठीक है, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, लेकिन इसके ऊपर जो आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पर आपको ऊपर जो है एक इन्वर्टेड लोटस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बार देखी होगी आपने। अब ये जो आपको दिख रहा है ना गाइज, ये है आपका पीतरे-डूरा वर्क, ठीक है। सो ये जो वर्क किया गया है बेसिकली ये कार्व किया गया है, ना कि पेंटेड, ठीक है। तो आगरा के ताजमहल में भी कार्व किया गया है। तो जैसे कि अब मैं बताता हूँ एग्जांपल, तो वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अभी गए थे रिसेंटली उनकी जो मतलब फर्स्ट लेडी के साथ, ठीक है, क्या नाम है उनका, ठीक है, ठीक है, बताओ मुझे किसको नाम याद उनका, ठीक है, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए, ठीक है। उसके अलावा ओबामा भी आए थे, वो भी गए थे फर्स्ट लेडी जो, ठीक है, उनके साथ। तो यहाँ पर पीतरे-डूरा वर्क जो है ये किया गया है, ठीक है। तो ये काट करके इसके अंदर बेसिकली ये लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये पेंटेड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, कार्व्ड है, ठीक है। उसके अलावा ये डोडो पैनल है वॉल पर, ये भी इसी तरीके का है, ठीक है। तो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल जो कि ताजमहल में किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो बेसिकली मटेरियल क्या ये यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बेसिकली बहुत ही जो है इजीली अवेलेबल हो। पहली बात तो जो कि है आपके बेसिकली क्या रबल मसनरी, ठीक है, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है चूनम। चूनम यानी कि चूना पत्थर जो होता है, लाइम स्टोन आपका अबेंडेंस में है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका क्वार्ट्जाइट है, सैंडस्टोन है, बफ है और मार्बल है, ठीक है, तो ये इस्तेमाल किए जाते थे बड़ी मात्रा में। और हाईली और मोर रिलायंस किन पे होता था, इनका लोकल मटेरियल्स पे, ठीक है। सो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर क्या है, इजीली कंस्ट्रक्शन किया जा सके उनका, ठीक है, तो इनका बहुत ध्यान रखते थे ये। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं कुछ एग्जांपल्स फोर्ट के, ठीक है, जो कि इससे इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा। देखो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो बिल्डिंग होती थी, जो फोर्ट्स होते थे बनाया करते थे उस टाइम पे, बेसिकली फोकस होता था इनका इम्बेटलमेंट पे, ठीक है, किस तरीके से हम जो है इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वॉर, ठीक। मिडाइवल टाइम में काफ़ी फेमस थे, ठीक है। अब बेसिकली फोर्ट क्या थे, इट्स सिंबलाइज दे सिंबलाइज दी आपका सीट ऑफ द पावर ऑफ अ किंग, ठीक है। और ये बेसिकली टोटली बेसिकली डिपेंड करता था उसकी सॉवरेनिटी पे, ठीक है, बिकॉज जो पीपल होंगे वो किस में बिलीव करते हैं, किंग में, और किंग के फोर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से अब कुछ यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एडिफिसेस वाले जो क्या आपके फोर्ट्स हैं वो बताता हूँ मैं आपको। चित्तौड़गढ़ का है, उसके अलावा ग्वालियर का, दौलताबाद का है। तो गाइज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड दीज ग्रेट जो है फोर्ट्स, ठीक है, मिडाइवल टाइम, ठीक है। चित्तौड़गढ़ बहुत ही सुंदर। चलो मुझे एक आंसर बताना कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है कितना मीटर ऊपर है सी लेवल से, ठीक है। तो बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है। ग्वालियर दौलताबाद, ये बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ फ्रॉम आपके कौन, राजस्थान, ठीक है, और चित्तौड़ का हुआ तो जरूर पूछ लेंगे वो, ठीक है। ग्वालियर दौलताबाद, अब अर्लियर जो दौलताबाद को तो देवगिरी पहले बोला जाता था, ठीक है। उसके अलावा गोलकुंडा का किला बहुत ही फेमस है ना, ये इसके कंसंट्रेटिव सर्कल्स, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस किस तरीके से मैक्सिमम लिया जाए, अनहिंडर्ड स्पेस हो, ठीक है, रेजिडेंशियल के लिए में रेजिडेंशियल एंड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस किया जाए, ठीक है, बनाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि पीपल की सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग, ठीक है। अब किंग को जो अपना पीपल को बचाना है तो फोर्ट मौजूद होना चाहिए, बड़ी वॉल्स बनाया करते थे। कॉन्सेंट्रेटिव सर्कल्स में अगर हम देखें तो गोलकुंडा की वॉल, यानी कि जो आपका फोर्ट है वो मेन बीच में होगा, उसके अलावा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटिव सर्कल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आर्मी के लिए टू ब्रीच बेसिकली द सिक्योरिटी, और जो आपका स्टेजेस होती है जब तक कि मेन तक पहुँचेगा तब तक उसकी आर्मी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से बनाए जाते थे, बहुत ही स्ट्रैटेजिक होते थे, मतलब अभी भी हैं, लेकिन उस टाइम पे इनका इस्तेमाल किया जाता था, अभी नहीं किया जाता। अभी तो दे आर जस्ट द आपका विजिटिंग प्लेस और टूरिज्म प्लेस, ओके। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं, जो दौलताबाद का किला है बेसिकली ये बहुत ही फेमस है। उसके अलावा ग्वालियर फोर्ट और चित्तौड़गढ़, इनकी हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो दौलताबाद में बेसिकली ट्विन फोर्ट देखने को मिलेगा आपको। इसमें क्या है कि जो बेसिकली इतना आसानी से गेट नहीं खुलेगा, आदि लेके जाना पड़ेगा आपको, तो ये था। और इसके अंदर बहुत ही स्ट्रैटेजिक जो है डिवाइसेस की तरह इसको सेटल किया गया, बनाया गया। वन ट्विन फोर्ट में अगर हम देखें तो एक तो है वन विद इन दी अदर, यानी कि एक जो है उसके अंदर दूसरा है, और जो पहला है वो आपका हायर एलिवेशन पे बनाया गया है, ठीक है। एंड एक्सेस बाय कॉम्प्लेक्स डिफेंस डिज़ाइन अरेंजमेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफेंस अरेंजमेंट किया जाता था इनको, ताकि मेन फोर्ट तक पहुंच ना पाए एनिमी आपका, ठीक है। और बेसिकली क्या होता था, बहुत हाइट पे बनाया गया है, और ताकि एक भी रॉन्ग टर्न जो है बेसिकली पूरी आर्मी को जो है हंड्रेड्स ऑफ फीट से नीचे फेंकेगा डायरेक्ट सीधा। उसके अलावा आपका आता है ग्वालियर फोर्ट, ठीक है। ग्वालियर फोर्ट आपको बताऊंगा, मैंने आगे इमेज लगाई है, बहुत इन्विंसिबल फोर्ट है, और बहुत ही ज़्यादा जो है हाइट पर बनाया गया है। ये इम्पॉसिबल है टू स्केल चढ़ाई करने के लिए, बहुत ही इम्पॉसिबल है, कोई भी आर्मी आ जाए था कोई भी, ठीक है। बाबर ने सब कुछ देखा हिंदुस्तान में, इसको काफ़ी कुछ पसंद भी नहीं आई, बाबरनामा में लिखा है इसने, ठीक है। तो इसमें वन ऑफ द एक जो चीज़ इसमें हमको पता चलती है कि चित्तौड़गढ़ जो ग्वालियर का किला है, जो देख करके जो है पूरा ओवरलोड रह गया था, देखता रह गया था ग्वालियर के किले को देखने के बाद ये, ठीक है, जो अचंबा रह गया था, ठीक है, कौन आपका बाबर। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है, मुझे बताना कौन कौन गए। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया, आई मीन द लार्जेस्ट फोर्ट है एशिया में पूरा, ठीक है। तो कुछ तो बात होगी, बहुत लॉन्ग लेंथ है बेसिकली इसकी, एंड यानी कि जितना भी बेसिकली उस टाइम के पावर ऑफ सीट, जो सीट ऑफ पावर थी बेसिकली, जो चित्तौड़गढ़ का किला था वो सेंटर फोकस में होता था हर कोई का, ठीक है। जैसे कि हम इस पर पावर कर ले तो जो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक हम जो है बेसिकली जो है कब्जा कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फाइनल क्रॉस रोड पे था ये बेसिकली, ठीक है। अब बहुत सारी जो है विक्ट्री ब्रेवरी के किस्से आपको पता है, चित्तौड़गढ़ का किला पता है, रानी पद्मावती, ठीक है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि वो जो है एक रियल स्टोरी थी या कुछ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे साकाज, ठीक है, उसके अलावा किया गया है यहाँ पर, ठीक है, ठीक।
साकास के अलावा जो जोहर जोहर होता था, ठीक है, तो वो किया गया है यहाँ पर बहुत बार, ठीक है। उसके अलावा इनन्यूमरेबल एक हीरोइज्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा क्या था, इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ये है कि ये जो फोर्ट थी विद इन द प्लेस कॉम्प्लेक्स स्टाइलिस्ट और डेकोरेटिव इन्फ्लुएंस थे, और बहुत ज़्यादा बेसिकली लिबरली जो है एक्सेप्टेबल थे ये लोग, ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर था वो, ठीक है। अब गाइस ये तो आपको जो है एरियल व्यू दिखा रहा हूँ मैं। देखो दौलताबाद फोर्ट का ये देखो कितना बड़ा फोर्ट है आपका, कितना लंबा फोर्ट है आपका, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा नज़र फैलाओगे उतना लंबे तक ये आपको फोर्ट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये वॉल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है बेसिकली इम्पॉसिबल कर देती है आर्मी के पास आने को, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सारी सेवरल वाटर बॉडीज होती थी जिसके अंदर वाटर को स्टोर करके रखते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैटल। गाइस हियर वी आर द ग्वालियर फोर्ट। गाइस बताना मुझे कौन कौन गया ग्वालियर फोर्ट और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इसमें, ठीक है। सो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल और कितना हाइट पे बनाया गया है ये, ठीक है। तो आपको पता लगी क्या होगा, इससे बहुत हाइट है इसकी भी, ठीक है। सो अगर एक रॉन्ग टर्न जो है पूरी आर्मी को लेकर के गिरेगा 100 फीट के नीचे, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये बाबर का देख के मुंह खुला रह गया था इसको देख के, ठीक है। चलो जोक। अब आपको यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ी बहुत मीनार्स के बारे में जानो गाइस। इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट मीनार है आपकी, चांद मीनार और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मैंने आपको पहले बता दिया तो उसके बारे में बताया था, लेकिन अभी आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ स्तंभ भी है आपके, ठीक है। अब कुतुब मीनार और चांद मीनार जो है मोस्ट स्ट्राइकिंग मीनार्स हैं, ठीक है, मिडाइवल टाइम्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था बेसिकली एवरीडे यूज़ अगर हम देखें तो मीनार से अगर आपसे पूछे तो अजान पढ़ना बेसिकली जो प्रेयर्स होती हैं वो की जाती थी यहाँ पर, ठीक है। अब जितने फिर नॉमिनल हाइट होगी उतना ही जो है माइट ऑफ द पावर ये शो करेगा, ठीक है, सिंपल सा। उसके अलावा देखो अब कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया कुतुब मीनार, ठीक। अब 30वीं सेंचुरी में बहुत जो है सिग्निफिकेंट रही है, और 234 फीट हाइट गाइस, बहुत हाई, बहुत हाई, 234 फीट हाई, ठीक। तो 5 स्टोरी बिल्डिंग में बनाया गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया अलग अलग टाइम पे। अब द मीनार इज़ अ मिक्स ऑफ पॉलीगोनल एंड द सर्कुलर शेप्स, यानी कि आपको पता पॉलीगोनल यानी कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नीचे से तो ये थोड़ा सा चौड़ा है, ऊपर जाता हुआ ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, ठीक है। तो ये आपका पॉलीगोनल और आपका सर्कुलर शेप हो गया, ठीक है, यस। उसके अलावा आपका इट इज़ लार्जली बिल्ट ऑफ रेड एंड बफ सैंड स्टोन, ठीक है, और कुछ मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है इसमें, जो फाइनल जो बात की स्टोरेज थी उस पर, ठीक है। इसकी बालकनीज में हाईली डेकोरेटेड है। उसके अलावा इंस्क्रिप्शन भी इंटरट्वाइन किए गए हैं इसके ऊपर। चांद मीनार इसकी इमेज बताता हूँ मैं आपको आगे। 15वीं सेंचुरी की ये 210 फीट हाइट की है, 210 फीट, ये भी कम नहीं है ना, लगभग बराबर ही है। उसके अलावा ये पीच कलर की है, 4 स्टोरी में बिल्डिंग है। उसके अलावा इसमें कुरानिक वर्स यानी कि आयत, ठीक है, आयत लिखी गई हैं, ठीक ठीक, आयत लिखी गई है। उसके अलावा अब ये लगती तो कि एक ईरानियन मोन्यूमेंट है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, ये जो लोकल आर्किटेक्ट थे दिल्ली के, उसके अलावा ईरान के, दोनों ने मिलकर के यहाँ पे बनाया है इसको, ठीक है। तो टोटली हम ईरानियन मोन्यूमेंट इसको कह नहीं सकते, ठीक है। तो गाइस ये है आपकी क्या जो मैंने बताया जो चांद मीनार ऑफ दौलताबाद, ठीक है। बेसिकली ये तोम्ब ऑफ इत्माद तोलना, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये देख लो आप चार मीनार जो है आपके, सॉरी चांद मीनार जो है आपके। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी बहुत टोम्स की। वो था टोम्स बेसिकली ये मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है जो ग्रेव्स पर बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई रूलर है या फिर कोई नोबल मरा है, ठीक है, उनकी डेथ हुई है, तो उनकी ग्रेव्स पर बनाए जाते हैं टोम्ब। अब ताजमहल क्या है, ताजमहल इज वन ऑफ द टोम्ब आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मिडाइवल टाइम का बहुत ही पॉपुलर फीचर है ये। तो इसमें क्या होता था, कुछ वेल नोन के नाम बताता हूँ आपको मैं, जैसे कि आपका एक गियासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक इज़ द फादर ऑफ आपके मोहम्मद बिन तुगलक। उसके अलावा हुमायूं इज़ फादर ऑफ आपके अकबर। उसके अलावा अब्दुल रहीम खाना वन ऑफ द नवरत्न इन द अकबर्स कोर्ट, अकबर हिमसेल्फ। उसके अलावा इत्मादुद्दौला इज़ द वॉज द जो आपके ससुर ऑफ कौन, आपके सलीम, ठीक है, जहांगीर, ठीक है। अभी इनको ये एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, अभी मैंने आपको बताया था बेसिकली इत्मादुद्दौला का टॉम्ब, ये बताता हूँ। एंथोनी वेल्च क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुन लो। एंथोनी वेल्च कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल बात है कि ये कहते हैं कि क्या बेसिकली रेशनल है बिहाइंड टॉम्ब्स मेकिंग। तो ये कहते हैं कि जो आइडिया है टॉम्ब बनाने का वो ये है कि एटर्नल पैराडाइज यानी कि स्वर्ग मिलेगा इनको, जन्नत नसीब होगी, ऐसा बोलते हैं। तो ये बोलते हैं आपके एंथोनी वेल्च, और ये बेसिकली रिवॉर्ड होगा उस ट्रू बिलीवर के अंदर थ्रू, जो कि आपका ऑन द डे ऑफ जजमेंट ये बताए जाते हैं बेसिकली। तो ये है। उसके अलावा चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके अलावा कुरानिक वर्सेस लिखे जाते थे इस पर, वर्सेस यानी कि आयत लिखी जाती थी ऑन द वॉल्स ऑफ द टॉम्ब। उसके अलावा गार्डन और भी बनाया जाता था कभी कभी, और या फिर कोई वाटर बॉडी बनाई जाती थी
या फिर कभी कभी दोनों ही बनाए जाते थे, ठीक है। तो जैसे कि ताजमहल में दोनों ही गार्डन भी और जो आपका बॉडी ऑफ वाटर भी बनाया गया है, फव्वारे वगैरह का काम किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या बेसिकली सिग्निफाई करता था, बेसिकली रीज़न क्या था एक्चुअली, एक तो मैंने आपको बता दिया एंथनी वेल्स का, लेकिन रियल रीज़न क्या था, ये रीज़न ये है गाइज, ये बेसिकली सिग्निफाई करता था पीस को और हैप्पीनेस को, जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसको, ठीक है, उसको सिग्निफाई। लेकिन ये ऑल्सो शोकेस करता था कि जो मेजेस्टी है, ग्रैंडियर है, माइट है, जिस पर्सन का वहाँ पर बरी किया गया है, ठीक है, तो जितना बड़ा आदमी वहाँ पर बेसिकली उसका तोम बनाया जाएगा उतना ही बड़ा उसका तोम होगा, ठीक है, जितने बड़े आदमी की ग्रेव होगी वहाँ पर, ठीक है, जैसे कि अकबर और इत्माद-उद-दौला और आपके हुमायूं, ठीक है। तो ये है आपका टॉम्ब ऑफ द इत्माद-उद-दौला, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। सो आगरा में ही है। एंड गाइस जो है वन ऑफ द लास्ट स्लाइड्स पे आ चुके हैं, ठीक है, खत्म हो जाएगा इसके बाद ही आपका आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद मैं लेकर के आऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, लेकिन फिर इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो सराइज के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये आपका मिडाइवल इंडिया का, क्योंकि पहली बात तो जो है देखो यहाँ पे सल्तनत का राज है, उसके अलावा ये ऐसी चीज़ें बनना बहुत ही रेयर है, लेकिन बहुत ही स्पेशल भी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लान में बनाया जाता था, इसमें बहुत ही मैग्निफिसेंट सा काम नहीं करते थे ये, बहुत ही ये टेम्पररी एकोमोडेशन होता था, जो इंडियन और फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे, पिलग्रिम्स आते थे, उसके अलावा मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इन सब के लिए टेम्पररी होता था, परमानेंट नहीं रुक सकते आप, ठीक है। अब इनफैक्ट जो सराइज होते थे पब्लिक डोमेन में तो थे, विच थ्रोन्स विद द पीपल ऑफ वेरिड कल्चरल, अब इससे क्या हुआ देखो, जो जो वेरिड कल्चरल बेसिकली बैकग्राउंड थे इंडिया और जो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से थे, उसने क्या किया, क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन बढ़े, हमारे इन्फ्लुएंसेस बढ़े, सिंक्रेटिक टेंडेंसीज बढ़ी, ठीक है, इन द कल्चरल मोड्स ऑफ द टाइम्स एंड द लेवल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज बहुत ही बड़ी बात हुई उस टाइम की। उसके अलावा आते हैं स्ट्रक्चर होते हैं फॉर द कॉमन पीपल के लिए क्या है, इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर में देखो ये है बेसिकली, जो अगर हम बहुत सारी स्टाइल्स को टुगेदर लाते हैं, कमिंग जो आपका टेक्निक्स हैं, डेकोरेशंस हैं, जिनको पब्लिक और प्राइवेट स्पेस में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जो कि नॉन रॉयल है, ठीक है, नॉन रॉयल। अब तक हमने काफ़ी कुछ रॉयल डिस्कस किया, जैसे कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए बिल्डिंग बनाई गई, टेम्पल्स बनाए गए, मॉस्क, खानकाज, दरगाह, यस ऑफ कोर्स जो आपके सराइज हैं वो, उसके अलावा कॉमेमोरेटिव गेटवेज बनाए गए, पवेलियन बनाए गए बिल्डिंग्स में, उसके अलावा गार्डन्स और बाजार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हाईलाइट कर लेना। तो ये सब बनाए गए फॉर द कॉमन पीपल। अब यहाँ पर आपको कुछ जो है कला बताता हूँ मैं अपने इंडिया की, ठीक है, इंडो आर्किटेक्चर की, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। तो यहाँ पर देखो ये कुतुब मीनार का एक सीन है, ठीक है, कुतुब मीनार का एक पार्ट है, ठीक है, इस पर आयत लिखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत भारी काम किया गया। ये है गाइस मांडू सिटी, गाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है मांडू सिटी, और ये मांडू सिटी का फोर्ट है, ठीक है। तो ये है, और ये बहुत ही उस टाइम पे जो मोहम्मद गौरी उस टाइम पे आए थे, तो उस टाइम की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी ये, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्ट था ये, ठीक है, स्ट्रैटेजिक भी था, कैपिटल भी रही है उस टाइम पे। और जो बेसिकली कौन आपके जो मुगल्स होते थे वो मानसून के टाइम पे यहाँ पर ही आते थे छुट्टी बिताने, तो ये था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। अब ये देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके, देखो एक तो है आपको होशंग शाह टॉम्ब्स, ठीक है, तो होशंग शाह कौन था मुझे कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, होशंग शाह कौन था बेसिकली, ठीक है, रिलेटेड टू आपका, उसने ही बनाया बेसिकली ये हिंदोला महल, ठीक है, इसने बनाया बेसिकली हिंदोला महल। अब हिंदोला महल क्या है बेसिकली, हिंदोला महल ये पीपल्स कोर्ट है गाइस, इसके अंदर दरबार लगता था राजा का, ठीक है। तो ये है आपका हिंदोला महल, ठीक है, ये भी बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही जो है उस टाइम का रेयर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में देखने को मिला। तो ये आपका होशंग शाह का टॉम्ब और ये आपका इंदौला महल, तो दे आर द पार्ट ऑफ द आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली आपका ये भी जामा मस्जिद का सीन है, ये कहाँ है आपका मांडू में ही जामा मस्जिद है, वहाँ का है जामा मस्जिद, बहुत सारी जगह इंडिया में गाइज। और गाइज ये इसको कौन नहीं पहचानता पूरी वर्ल्ड में, इट्स वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल, ठीक है। तो ये इसकी पीतल ड्यूरा स्टाइल और कितना ही ब्यूटीफुली कार्विंग की गई, ठीक है, और जो है बहुत भारी काम किया गया। ताजमहल जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, ठीक है। गाइस ये है आपका गोल गुम्बद, बेसिकली गोल गुम्बद ये आपके रिलेटेड है आपके बीजापुर से, ठीक है, बीजापुर ये आपका कर्नाटक में, ठीक है। उस टाइम पे आदिल शाही डायनेस्टी थी, तो उनके रूलर आदिल शाह ने बेसिकली इसको बनाया था, आदिल शाह, ठीक है। तो ये उन्हीं की मसलम है, उन्हीं का ही टॉम्बे ये, इसके अंदर ही लार्ज वॉल से जो है बेसिकली बनाया गया है। इसके अंदर ही आपको क्या मिलेगा, जो है सराइज भी मिलेगी, ठीक है, सराय भी है इसके अंदर, और ये बहुत ही मैग्निफिसेंट है गाइस, देखो यहाँ पे ये इंसान है, ठीक है, बहुत मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बनाई गई। एंड गाइस लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये है आपकी जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली में ये, ठीक है। तो ये जो है दिल्ली में, ठीक है। सो अब यहाँ ये बेसिकली जो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स होती है जुम्मे की रात को,
ठीक है, जुम्मे को तो वो बेसिकली जुमेरात नहीं, बेसिकली जुम्मे को। तो ये क्या होता है बेसिकली यहाँ पर उसकी नमाज पढ़ी जाती है। और उस टाइम पे क्या होता था बेसिकली, ये क्या करते थे कि जो खुतबा पढ़ते थे, ठीक है, राजा के नाम का, और उसके जो मैग्निफिसेंट राजा इस तरीके से उनके बारे में बताया जाता था। और जो है फिर ये प्रेयर्स करते थे अपनी, ठीक है। तो इतना ही था उस टाइम पे, 40 से ज़्यादा मेन यहाँ पर नहीं जाते थे। और जो आपका वुमेंस थी वो तो अलाउड थी ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये कुछ बातें, अब इसके बारे में आपको इतना काफ़ी है जितना मैंने बताया। उसके अलावा जो किबला होता है, मेहराब होता है, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली प्लान है जहाँ मस्जिद का आपका। तो यहाँ पर आप इसके कुछ पार्ट देख लो, जैसे कि मीनारेट्स हैं, ये आपका किबला है, ठीक है। मैंने आपको बताया किबला क्या होता है। मेहराब ये है, ठीक है, ये है मेहराब जहाँ पर से आपको पता चलता है। और जो किबला है और काबा ऑफ द मक्का, तो इसी तरह आपको प्रेयर होती है, ठीक है। आपके एशल्स, ये आपका टैंक है, और ये आपकी स्क्रीन है, मक्सर स्कीम इसको बोलते हैं। मेन एंट्रेंस जो यहाँ से अंदर जाते हैं, ठीक है। ये कॉलिस्टर है, लीवान यानी कोर्टयार्ड आपका पूरा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली आपका मीनार, जो बेसिकली जामा मस्जिद, उसका प्लान नहीं है। सो गाइस, इसी के साथ ख़त्म होती है आपकी जो 11th की आर्किटेक्चर की इंडियन आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, ट्रेडिशंस वाली। अब बताओ मुझे आपको क्या चाहिए इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में। जितना मुझे लगता है मैंने आपको कराया सफिशिएंट, बहुत ही मेहनत से करी। प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है, जितना हो सके उतने लोगों को पहुँचाओगे। आर्ट एंड कल्चर पे मैं अब लेकर के आऊँगा रिलीजन्स, और जो बेसिक पार्ट है जो कि बुक्स में नहीं है, और जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डांस, मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बता रखा है, बेसिकली डांस, म्यूज़िक, और जो आपके करंट्स में आते हैं बेसिकली उसमें ज़्यादा आता है घरानास वगैरह, ठीक है। तो ये सब मैं आपको उसमें बताऊँगा, रिलीजन और लिटरेचर, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें जो मैं आपको स्पेसिफिक चैप्टर में ला करके ख़त्म कर लेंगे हम उसको लेसन में। लेकिन उसके लिए मुझे आपका चाहिए सपोर्ट, शेयर करें जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और मुझे अगर लगेगा ऐसा कि आप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली कंप्लीट ऑल द कोर्स ऑफ यूपीएससी, जितना भी सिलेबस हम कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ही टफ होता है इसको कवर करना, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि कितना रिवाइज करते हो आप, ठीक है। जितना रिवाइज करो उतना ही पढ़ पाओ, ठीक है, उतना ही पढ़िए। तो गाइस कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर पूछें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते गाइस, मिलते हैं अगले लेसन में। तो मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, और वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। ओके, फ्री एजुकेशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर अस। तो उसके लिए आप प्लीज़ जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।